नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट्स। सब टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ह्यूमन सेटलमेंट्स या मानव अधिवास के इस चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स, सेकंड रूरल सेटलमेंट्स, थर्ड अर्बन सेटलमेंट्स, फोर्थ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी किया है, लर्न किया है, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स या मानव अधिवास होते क्या हैं। ह्यूमन सेटलमेंट क्लस्टर ऑफ dwellings of any type or size where human beings live. They vary in size from hamlet to metropolitan cities. They may be small and large, closed or spaced, and they may practice primary, secondary, tertiary, quaternary activities. यानी मानव बस्ती का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। वो आकार में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पास पास सटे हुए भी हो सकते हैं और दूर दूर बिखरी अवस्था में भी मिल सकते हैं। और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टररी एक्टिविटी। उन एक्टिविटी में कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी वहाँ पर हो सकती है। सोशल लाइफ के रूप में मनुष्य को रहने के लिए जो बनाए गए जो निवास हैं उनको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स। और सेटलमेंट्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने एनवायरनमेंट के साथ में जो एडजस्टमेंट किया गया है, अनुकूलन किया गया है, उसका फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है। अब हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण अधिवास, और दूसरा कौन सा है, अर्बन सेटलमेंट्स या शहरी अधिवास। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन साइज, यानी ये सटे हुए होते हैं और साइज में क्या होते हैं, विशाल साइज के होते हैं या बड़े आकार में मिलते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं, वो होती हैं नॉन एग्रीकल्चरल या अकृषि कार्य। यानी प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती है, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरली एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ ट्रेड या व्यापार के ये सेंटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर गुड्स से उत्पाद एंड सर्विसेज या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली लिंक्ड विद रूरल सेटलमेंट्स, ये अपने रॉ मटेरियल के लिए मान लें, कच्चे माल के लिए मान लें, और जो प्रोडक्ट यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण तैयार होते हैं उनके कंजप्शन के लिए मान लें। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने जो साथ में रूरल सेटलमेंट्स होते हैं उनसे वो लिंक या जुड़े हुए होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। भारत में जो नगरों का विकास हुआ है किस प्रकार से हुआ है, कौन कौन से टाइम में, कौन कौन से पीरियड में किस प्रकार के नगर एमर्ज हुए हैं, उदय हुआ उनका या डेवलप्ड हुए हैं। टाउन्स फ्लरिश्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया, इवन एट द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर इन एग्जिस्टेंस, यानी भारत में जो नगरों का विकास हुआ है वो प्रागैतिक काल से ही हुआ है। यहाँ तक कि सिंधु घाटी की सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का विकास हुआ है। द फॉलोइंग पीरियड हैज़ विटनेस्ड इवोल्यूशन ऑफ टाउन। इट कंटिन्यूड with periodic ups and down until the arrival of Europeans in India in the 18th century। यानी इसके बाद का जो समय नगरों के विकास का साक्षी रहा है, गवाह रहा है, यह समय 18वीं शताब्दी में जब यूरोपीय भारत में आए, वहाँ तक के जो उतार चढ़ाव हुए उन सब का ये साक्षी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन in different periods,
Indian towns may be classified as ancient towns, medieval towns, and modern towns. Evolution of towns in India. बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड्स, यानी अलग अलग पीरियड में जो मूल्यांकन किया गया, इनका इवोल्यूशन किया गया, उसके बेस पर इंडियन टाउन्स को हम तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है एनिशियंट टाउन्स, सेकेंड है मिडिवल टाउन्स, थर्ड है मॉडर्न टाउन्स, यानी प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। सबसे पहले हम देखते हैं एनिशियंट टाउन्स या प्राचीन नगर। डेवलप्ड एज रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन्स। इस प्रकार के जो टाउन्स हैं वो रिलीजियस और कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप्ड, विकसित हुए हैं, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो धार्मिक या सांस्कृतिक एक्टिविटी या क्रियाएं होती हैं, जिसके कारण से टाउन डेवलप हुए। टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 2000 ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार के जो कस्बे हैं, नगर हैं, उनका जो इतिहास है वह लगभग 2000 वर्ष पुराना है, और इस प्रकार के जो नगरों की संख्या है लगभग 45 है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स: वाराणसी, प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मदुरई, ये इसके एग्जाम्पल हैं प्राचीन नगरों के। एंशिएंट टाउन्स के जो एग्जाम्पल हैं वाराणसी, पाटलिपुत्र, मदुरई। नेक्स्ट है मिडिवल पीरियड टाउन्स या मध्यकालीन नगर। डेवलप्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ प्रिंसिपलिटीज एंड किंगडम्स, यानी इस प्रकार के जो नगर हैं, कस्बे हैं, वो प्रिंसिपलिटीज या किंगडम्स, या ये माने कि इस प्रकार के जो टाउन्स हैं, कस्बे हैं, वो रजवाड़ों के रूप में और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में डेवलप्ड हुए, जहाँ राजा राज्य करते थे। या देर आर मोर देन 100 टाउन्स, यानी इस प्रकार के टाउन्स की संख्या या कस्बों की संख्या लगभग 100 के लगभग है। दीज आर फोर्ट टाउन्स डेवलप्ड ओवर यूनिट फोर्ट्स, यानी इस प्रकार के जो टाउन्स हैं वो किला नगर के रूप में विकसित हुए हैं, जो प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुए हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मिडिल टाउन्स: दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। मिडिल टाउन्स से या मध्यकालीन जो नगर थे उनके जो एग्जाम्पल हैं दिल्ली, जयपुर, आगरा। अब आता है मॉडर्न टाउन्स या आधुनिक नगर। दीज टाउन्स आर डेवलप्ड बाय ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियंस, यानी इस प्रकार के टाउन्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पर ट्रेड या व्यापार करने के लिए आए थे, ब्रिटिश, पुर्तगीज़, फ्रांसीसी, डच, उन लोगों के द्वारा अपने व्यापार के लिए इनको डेवलप या विकसित किया गया। जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरियाज, और वो लोग व्यापार के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, तो जो कोस्टल एरियाज थे उन पर उन्होंने कंट्रोल करके वहाँ पर इस प्रकार के टाउन्स या कस्बों को डेवलप या विकसित किया। द फर्स्ट डेवलप्ड सम ट्रेडिंग पोर्ट्स, सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स या जो व्यापारिक बंदरगाह हैं उनको डेवलप या विकसित किया। द एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, प्रशासनिक केंद्रों के रूप में, हिल टाउन्स, मिलिट्री टाउन्स के रूप में, इंडस्ट्रीज टाउन्स के रूप में उन्होंने कई नगरों का विकास किया और इस्टेब्लिशमेंट किया या स्थापित किए। एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स: इस प्रकार के जो टाउन्स हैं, मॉडर्न टाउन्स, आधुनिक नगर, उनके कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे सूरत है, दमन, गोवा, पौंडीचेरी, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जमशेदपुर। मॉडर्न टाउन के या आधुनिक नगर के जो एग्जाम्पल हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आफ्टर इंडिपेंडेंस
ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स हैव बीन डेवलप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स, यानी इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के बाद भी कई नगरों का विकास हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में। चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर, दिसपुर एक्सेट्रा। एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में सच एज दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी। सम ओल्ड टाउन्स ऑल्सो डेवलप्ड एज सेटेलाइट टाउन्स अराउंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज सच एज गाजियाबाद। सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हुए गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव अराउंड दिल्ली। विथ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज ए लार्ज नंबर ऑफ मीडियम एंड स्मॉल टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द कंट्री। और साथ साथ में इन जो सेंटर थे इनके सारे सारे और दूसरे टाउन या कस्बे भी डेवलप्ड या विकसित हुए। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, या ये कहें कि शहरीकरण किस प्रकार से हुआ है इंडिया में, उसको हम इसमें इसके माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले इस टेबल को या इस सारणी से हम देखते हैं कि 1901 में जैसे हम देखते हैं ग्रोथ है अर्बनाइजेशन की, वो माइनस है, 0 है, ठीक है। उसके बाद में 1911 सबसे ज़्यादा 1911 में 0.35, 1911 में या 1911 में जो ग्रोथ हुई वो है 0.35। उसके बाद में अब लास्ट में हम देखते हैं 2011 में, तो यहाँ की जो ग्रोथ है वो है 31.08। और सबसे कम जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 1921 में या 1921 का जो काल था उस समय हुई 8.27। इस प्रकार जैसे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ग्रोथ कम थी लेकिन बाद में ग्रोथ होती गई, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई वो देखिए इसमें इस टेबल में हम देखते हैं 1951 में 41.42 सेकेंड नंबर पर, और उसके बाद में 46 हाईएस्ट कितनी है 1981 में 46.14। उसके बाद में आता है 41.42 1951 में आई कितनी 1951 में देखिए आप 41.42, 46.14 1981 में। Urbanization in India. The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज है किसका अर्बन पॉपुलेशन का, उसके आधार पर उसका मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 वाज 31.16, जो हमने प्रीवियस टेबल में हमने देखा है, विच इज़ क्वाइट लो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित जो देश हैं, उनके कंपेयर में हम देखते हैं तो ये बहुत ही कम है। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज 11 टाइम ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, एंड 20th सेंचुरी में जब देखते हैं अर्बन पॉपुलेशन कितनी बार इंक्रीज हुई 11 टाइम्स। एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स एंड एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन इन कंट्री, यानी अर्बन सेंटर्स के एमर्ज हो रहे हैं और नए टाउन्स हो रहे हैं, उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है, महत्वपूर्ण योगदान है किसमें, शहरीकरण में या अर्बनाइजेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। फर्स्ट है सिटी और फर्स्ट क्लास टाउन। अर्बन सेंटर्स विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड सिटी और फर्स्ट क्लास टाउन, यानी इस प्रकार के जो कस्बे या शहर जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है वो क्या कहलाते हैं, सिटी और फर्स्ट क्लास टाउन्स।
नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। सिटीज़ अकोमोडेटिंग पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी जनसंख्या के बेस पर ये इनका डिवाइडेशन या वर्गीकरण हुआ है। 1 to 5 मिलियन के बीच में जो जनसंख्या है वो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। थर्ड, मेगा सिटीज़। सिटीज़ हैविंग मोर देन 5 मिलियन पॉपुलेशन, यानी इस प्रकार की जो सिटीज़ हैं, नगर हैं, उनकी जो संख्या है, जनसंख्या है, वो है 5 मिलियन से ज़्यादा होती है। अर्बन एग्लोमरेशन। मेजोरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ आर अर्बन एग्लोमरेशन, यानी जहाँ पर मेजोरिटी होती है किसकी, मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटीज़ की, वो क्या कहलाते हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस। एंड अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कॉम्बिनेशंस, यानी इन तीनों में से एक कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फर्स्ट, ए टाउन एंड इट्स एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ्स। सेकेंड, 2 or more contiguous town with or without their outgrowth. Third, a city and 1 or more adjoining towns with their outgrowth together forming a contiguous spread. अब हम ये देखते हैं कि सेंसस ऑफ 2011 के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का, उसके अकॉर्डिंग इनको 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, सिक्स क्लास। फर्स्ट क्लास में जो सिटीज़ आते हैं उनकी संख्या है 1 लाख एंड मोर। सेकंड क्लास में 50,000 to 99,999। थर्ड क्लास में 20,000 to 49,999। फोर्थ क्लास में 10,000 to 19,999। फिफ्थ क्लास में 5,000 to 9,999। सिक्स क्लास में लेस देन 5,000। इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। क्लास फर्स्ट में 60.45% कवर करता है। क्लास सेकेंड में 10.96% कवर कर रहा है इसका अर्बनाइजेशन का। क्लास थर्ड में 15.43 कर रहा है। क्लास फोर्थ में 8.45। क्लास फिफ्थ में 4.21%। क्लास सिक्स में 0.51%। ये सब इस डायग्राम के माध्यम से शो किया जा रहा है, ये देख सकते हैं हम। और ये है कब, इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज में है अकॉर्डिंग टू साइज क्लास ऑफ अर्बन सेंटर 2011। टेबल ये देखते हैं, इंडिया क्लास वाइज नंबर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ एंड देयर पॉपुलेशन 2011, यानी किस क्लास में कितने सिटी हैं और सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्लास की जो सिटीज़ हैं उनमें है नंबर ऑफ टाउन्स हैं 468। सेकंड क्लास की जो टाउन्स हैं उसमें हैं 474। थर्ड क्लास की जो सिटीज़ हैं उसमें हैं 1373। फोर्थ क्लास की जो सिटीज़ हैं उनमें हैं 1683। फिफ्थ क्लास की जो सिटीज़ हैं उसमें 1749। और सिक्स क्लास के जो लेस देन 5,000 से कम वाले हैं, इस प्रकार की जो टाउन्स की संख्या वो है 424। और इनका परसेंटेज जो हमने अभी इसमें देखा है डायग्राम में वो है।
इस प्रकार बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में अगले लेसन में हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।